तो नमस्कार। का हाल बा पटना और का हाल बा बिहार के भोजपुरी भाई लोग। बिहार में ठंडा और पटना में भी ठंडा आज बढ़ गई बा। धीरे धीरे ठंडा बढ़बे करी चूँकि समय बीत रहल बा, लेकिन राजनीतिक जौन पारा बा वो ठंडे ठंडे धीरे धीरे बढ़ रहा बा। चुनाव के रिजल्ट आ गई बा। रिजल्ट पर काफ़ी समीक्षा हो रहा बा। एक एक प्रत्याशी के वोट कितना पड़ल बा, केकर कहाँ गइल बा, कौन मंत्री के कितना पड़ल बा, उप मुख्यमंत्री के कितना पड़ल, एकरो समीक्षक लगातार कर रहे हैं। पार्टी भी कर रहा बा, पॉलिटिकल पार्टी। और बिहार में सरकार गठन करे खातिर नीतीश कुमार लगातार कार्य कर रहे हैं, करतन। आज राज्यपाल के यहाँ गए थे, बताए कि 19 तारीख को हम लोग भंग करेंगे मंत्रिमंडल को और भंग करके अगली सरकार बनाने के लिए हम आपको आगे का प्रोसेस के लिए हम आपके यहाँ आएंगे। और आज का ये है ताज़ा घटना, ताज़ा अपडेट राज्यपाल के दिहल गई है पूरा लिस्ट के साथ में। जबकि चुनाव आयोग भी कल चुनावी प्रक्रिया समाप्त करके आचार संहिता ख़त्म करके पूरा डॉक्यूमेंट भी जारी कर दिला। आचार संहिता ख़त्म करके लेटर भी जारी हो गई और राज्यपाल महोदय के भी सूचना दे दिला। तो नीतीश कुमार जी आज राजभवन पहुँच के आगे की कार्रवाई के लिए बता दिए। विधायक दल की बैठक होनी है और बैठक हो करके उसमें नाम फाइनल होगा। जबकि जेडीयू बीजेपी दोनों अपना अपना अलग अलग बैठक करेंगे। फिर एनडीए की संयुक्त बैठक होगी, उसमें सीएम की घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सीएम बन रहे, बात तय है। डिप्टी सीएम को लेकर 3 नामों की चर्चा खासकर है। सम्राट चौधरी तो एक लगभग फिक्स है। दूसरे सवर्ण में जो डिप्टी सीएम बनाए जाने हैं उसमें विजय सिन्हा का नाम कट रहा है, इस बार पत्ता से गायब हो रहे हैं। मंगल पांडे की काफ़ी चर्चा है नाम की। मंगल पांडे सवर्ण कोटे से हैं और ब्राह्मण परिवार से हैं, तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। एक और उप मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा हो रही है, लेकिन उसकी अभी स्पष्टता नहीं खुल के आ रही कि वो दलित कोटे से होगा या फिर महिला कोटे से होगा। ये भी चर्चा चल रही है, लेकिन वो भी एक चर्चा में है। ये आपको कल तक स्पष्ट हो जाएगा। तो ये बड़ुए पॉलिटिकल अपडेट। दूसरा, लालू परिवार के जो राजनीतिक ड्रामा और पारिवारिक जो कलह का झगड़ा हर राज्य परिवारों में होता है, चुनाव हारने के बाद इस तरह की चीज़ें देखे के मिलेला। तो चल रहा बा। रोहिणी यादव आरोप लगा के अपन सिंगापुर निकल गई हैं। रमीज की और संजय यादव की काफ़ी चर्चा हो रही है। रमीज पे 12 केस दर्ज है और वो हत्या के रूप में अभी उनका बेल हुआ है। जो एक यूपी में हत्या हुई थी उसमें उनका नाम था, तो नामजद थे, तो बेल लेकर के 25 में ही पटना में तेजस्वी का सारा आईटी सेल का काम वो देख रहे थे। और संजय यादव को तो सब लोग जानता है कि यूपी के रहने वाले हैं, उनके साथ क्रिकेट खेले हैं, उन्हीं के साथ तेजस्वी के साथ रहते हैं। आईटी की नौकरी छोड़ करके और तेजस्वी के साथ आकर के उनका पीए के रूप में काम देख रहे हैं और साथ में उनके वरिष्ठ सलाहकार भी हैं। जबकि यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भी वो सलाहकार रह चुके हैं। तो ये पूरा पॉलिटिकल अपडेट बा पटना में। पूरा थोड़ी सरगर्मी ज़्यादा गर्म बा। सरकार बनावे के लिए के मंत्री बनता, केकर मंत्री पद रहता, केकर जाता, ये तमाम चर्चा हो रहा बा। यही में वोट के भी गणना हो रहा बा कि केकरा कितना वोट मिलल। अगर एके लेखा बहुत तरह मंत्री के वोट मिले के भी सूचना आ रहा बा, हालांकि ओकर कन्फर्मेशन मिली तब ओकरा पर बात कल जाए। तो ये पूरा अपडेट बा। तो बाकी हरदीप पुरी जी जो केंद्रीय मंत्री हो, एलपीजी सिलेंडर के दाम घटावे के अनाउंस कैले बा। कितना दाम घटता ये देखे के बा, लेकिन दाम घटी। धीरे धीरे डीजल और पेट्रोल अब सस्ता हुई, चूँकि चुनाव खत्म हो गया तो ये सब चीज़ होते रही। सरकार वोट ले बिया तब जनता के राहत दिला भी ओकर फर्ज बा। तो देखते रहिए, सब देखत रही, लाइक सब्सक्राइब करत रही। यह तरीके के नया नया वीडियो मिलत रही।